अगर वहाँ पर ज़िनाखारी चलेगी, होटलों में नंगा नाच चलेगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं? फिर वहाँ का सीईओ क्या करता है वहाँ पर? वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है वहाँ पर? पहले वहाँ पे अगर ड्रोन कोई चलाए तो उसको पहले परमिशन होना चाहिए। ये भी वहाँ पे उनको देखना है कि ड्रोन किसने अलाउ किया है। बिल्कुल हम ये कहेंगे वहाँ पे यहाँ पे कि लोग आज कह रहे हैं कि नहीं, गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ख्वाब गफलत में थी। गुलमर्ग में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, गुलमर्ग में सारी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। गुलमर्ग किसी की मिल्कियत है नहीं, वो तो गवर्नमेंट की लैंड है। वहाँ पे जो टेंट लगाए गए थे और जो ड्रोन हॉवर कर रहे थे वहाँ पे, तो वो तो बिना परमिशन के हो जाता नहीं है किसी का भी। कोई खुद ड्रोन वहाँ उड़ा नहीं सकता है, कोई वहाँ पे टेंट लगा नहीं सकता है अनटिल अनलेस वहाँ परमिशन ना हो गवर्नमेंट की। पब्लिक टीवी देखने वाले नाजरीन को रफ़ीक बिन हमीद का प्यार भरा सलाम। नाजरीन, आपको बता दूं कि कल एली इंडिया का एक वीडियो आता है इनके इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद अवाम में रंजो गुस्सा पैदा हो जाता है। और उसके बाद ये पता चलता है कि ये जो वीडियो है ये 6 मार्च को वहाँ पे शूट हुआ था। ये एक न्यूड फोटो शूट था, ये एक वीडियो शूट था वहाँ पे, जहाँ पे ड्रोन्स ऑल ओवर हॉवर कर रहे थे, और इसके अलावा वहाँ पे डीजे चल रहा था, वहाँ पे शराब सर्व की जा रही थी। बहरहाल जब ये बात उठती है तो हमेशा यही बोला जाता है कि जी टूरिज़्म है, यहाँ पे शराब है, टूरिज़्म है। हर एक चीज़ को अब टूरिज़्म के प्रिज्म से देखा जाता है। शायद हमें अब टूरिज़्म के प्रिज्म से चीज़ों को देखना बंद करना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट रमज़ान। हम मुसलमान हैं, ये मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। और बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हमारे हैं उनको इसकी कानो कान खबर भी नहीं लगती है, जबकि ड्रोन्स चलते रहते हैं, डीजे 4 दिन चलता रहता है, टेंट लगे हुए हैं, और एक होटल जो वहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। और बहरहाल अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम अभी शराब की पाबंदी पे बात हो रही थी और वहाँ पे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला कि ये हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। उमर साहब, आप लोगों को ये बता दीजिए कि आपकी मैनिफेस्टो, आप अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से काम करेंगे फिर तो। शराब सबको पता है कि हमारे जो रिलीजन में है इसको बैन किया गया है, क्योंकि हदीस है कि शराब पीने वाले पे भी लानत है, बेचने वाले पे भी लानत है, जो सर्व करेगा ऑब्वियसली उस पर भी लानत है, और जो इस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहा है उस पर भी तो लानत ही है। बहरहाल अब एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। उमर साहब रात को ट्वीट करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं कि 24 घंटे में इनको रिपोर्ट मिलनी चाहिए, और जब उमर साहब आज असेंबली में जाते हैं तो उमर साहब कुछ यूं कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट अवेयर अबाउट दिस, कि यहाँ पे जी 3 दिन से ये फ़ोटोशूट चल रहा है या 4 दिन से ये फ़ोटोशूट चल रहा है। मुझे बताइए, गुलमर्ग में जब एक कैंपर रात को टेंट लगाता है, तुरंत जीडीए या टूरिज्म के मुलाजिम आते हैं और उनको उठा लेते हैं वहाँ से, बोलते कि नहीं आप यहाँ टेंट नहीं लगा सकते। या यहाँ पे जब ड्रोन चलता है तो ड्रोन नहीं उड़ाने देते, लेकिन यहाँ 3-4 दिन ड्रोन चलता रहा, डीजे चलता रहा, शराब चलती रही, और एडमिनिस्ट्रेशन को कानो कान खबर भी नहीं है। बहरहाल आवाम में बहुत रंजो गुस्सा है। हम मज़ीद आवाम से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं। सर, मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये होना नहीं चाहिए था। तो मैं आपको ये बात बता दूँ कि जिसलिए हमने गवर्नमेंट को चुना था यहाँ पे, कि यहाँ पे जो हमें पहले से हमें बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, और ऊपर से ये सारा कुछ देखना पड़ता है, इससे हमारा दिल बहुत रंजीदा हो जाता है। तो क्या चीज़ है कि जो हमने कल गुलमर्ग में ये न्यूडिटी देखी है, मतलब ये होना नहीं चाहिए था। इसके पीछे किसका हाथ है, तो इसके पीछे हमें ना वो गौर करना चाहिए, और जो इसके पीछे है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये सारा चीज़, ये जो शराब हो रहा है या शराब आम हो रहा है यहाँ पे, या जो फैशन शो हो रहा है यहाँ पे, नो डाउट कि यहाँ पे हमें टूरिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज़्म हमारे लिए बैकबोन है। लेकिन क्या चीज़ है, हम हर एक चीज़ को हर टूरिज़्म की नज़र नहीं दे सकते। हमारी भी कुछ सेंटिमेंट्स होती है, रिलीजियस सेंटिमेंट्स, हमारा कल्चर इफेक्ट हो जाता है इससे। तो ये सारा चीज़ को देख कर ना गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके पीछे ना एक टीम बिठाए और इसको पूरी इंक्वायरी करे कि ये किन का किया हुआ है, तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। शायद आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट का इसमें रिपोर्ट है, उमर साहब ने ये बोला कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं था ये शो के बारे में। गुलमर्ग किसी की मिल्कियत है नहीं, वो तो गवर्नमेंट की लैंड है। वहाँ पे जो टेंट लगाए गए थे और जो ड्रोन हॉवर कर रहे थे वहाँ पे, तो वो तो बिना परमिशन के हो जाता नहीं है किसी का भी। कोई खुद ड्रोन वहाँ उड़ा नहीं सकता है, कोई वहाँ पे टेंट लगा नहीं सकता है अनटिल अनलेस वहाँ परमिशन ना हो गवर्नमेंट की।
तो ये मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट का खुद को डिफेंड करने का एक बयान है, बाकी कुछ नहीं। मुझे डायरेक्ट लगता है कि इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, और वो कल साफ साफ हमें देखने को मिली। वहाँ पे डीजे लगा हुआ था, वहाँ पे ड्रोन्स लग पड़े थे वहाँ पे, और वहाँ पे सारे ऑफिशियल्स वहाँ पे थे। तो वो ऑफिशियल्स वहाँ पे क्या कर रहे थे? क्या वो अनऑफिशियली वहाँ पे गए थे? वो ऑफिशियली क्या उनको परमिशन नहीं था वहाँ पे कि वो वहाँ पे सुपरवाइज़ करे? और वो वहाँ के सुपरवाइज़र जो थे वो क्या प्राइवेट एम्प्लॉय है? वो किसी फर्म के है? वो तो गवर्नमेंट के नहीं है ना, वो तो गवर्नमेंट के ही है। तो इस इसको कहीं ना कहीं एक प्राइवेट शो का नाम दिया जा रहा है कि एक प्राइवेट शो था, एक निजी पार्टी थी, एक हमने एक लॉन में करी, एक होटल में, तो बस जी हो गया। तो किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है, और मैं ये जानता हूँ कि ये प्राइवेट शो नहीं हो सकता है, और जैसे ये ऑर्गेनाइज किया गया है और ये सारा कुछ, मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट शो है वहाँ पे। देखिए, आपका शुक्रिया, आपने इस मौजू पे बात छेड़ी, और लाजमी भी बनता है हर एक स्टेक होल्डर के लिए, चाहे वो आम कोई शहरी हो या चाहे कोई सहाफ़ी हो या किसी भी तबके से वाबस्तगी रखता हो। ये जो कल का जो वाक़ा हुआ एक अलमिया है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, ख़ास करके मैं गुलमर्ग की बात अगर कहूँ। आपको पता है गुलमर्ग की अपनी एक हिस्ट्री है। गुलमर्ग की सबसे बेस्ट हिस्ट्री क्या रही है? जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है फ्रॉम एनीवेयर, उसकी जो हॉस्पिटलिटी होती है, उसको जो यहाँ पे रिसेप्शन मिलता है, वार्म वेलकम मिलता है, उसके लिए गुलमर्ग जाना जाता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आज का जो ये महीना चल रहा है, होली मंथ ऑफ रमज़ान चल रहा है, रोज़े, आज इंसान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो फितने हैं उनसे दूर रहे। इस असना में बीइंग मेजॉरिटी यूनियन टेरेटरी, बीइंग मेजॉरिटी एरिया मुस्लिम्स का, आप देखिए किस तरह से एक फाहिश शो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। गुलमर्ग में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, गुलमर्ग में सारी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है। अब इतना है कि गवर्नमेंट ने लीज़ पे दी हुई है, आदमी की ख़त्म हो गई है, आदमी की शायद में भी किसी की चल भी मर रही होगी, सबसिस्टेबल इंटैक्ट भी मत होगी किसी की भी। लेकिन जहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी। अब मुझे बताइए, गुलमर्ग में कोई भी इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। पुलिस की परमिशन वन ऑफ द मोस्ट थिंग होती है, इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कहीं पे टेंट इंस्टॉल करते हो। सारा लैंड जो है वो जीडीए के अंडर आता है, जीडीए की परमिशन होनी चाहिए थी। अच्छा, टूरिज़्म का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है परमिशन देने में, खासकर व्हेन इट कम्स टू द फ्लाइंग ऑफ ड्रोन्स एंड यूजिंग हाई क्वालिटी कैमराज एंड यूजिंग सच डीजेज एंड बैंड्स एंड ऑल दोज whatever is in ordinary circumstances whatever is prohibited. Unfortunately कश्मीर का यूटी का सीएम कह रहा है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। मैं कह रहा हूँ यूटी के सीएम से, आप मुझे बताइए, आपका जो यहाँ पे नुमाइंदा है फारूक शाह साहब, क्या उसको भी इस चीज़ की खबर नहीं थी? मान लीजिए उसको खबर नहीं थी, फिर किस चीज़ का वो एमएलए? अब मतलब मुझे बताइए किस चीज़ का एमएलए वो? अगर इतनी ख्वाहिशत वहाँ पे हो रही है, और जो गुलमर्ग के दामन में हमारी एक बहुत बड़ी ज़ियारत है, जो जिसका अकीदा हर एक इंसान का यहाँ पे उस ज़ियारत के साथ जुड़ा है, जिसके मजहबी जज्बात उसके साथ जुड़े हैं। अब उस ज़ियारत के मानले बगल में है वो ज़ियारत, और देखिए कितना फाहिश शो किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। अलमिया की बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कंक्रीट अभी तक इसमें स्टेटमेंट नहीं आया। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, बीइंग ए सीएम ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू, वो कह रहे हैं कि आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इवेंट। अब मुझे बताइए, कहने में सुनने में आया है ये चीज़ कि जो नीडोज होटल है, प्रोबेबली उमर अब्दुल्ला इज हैविंग स्टैक ऑन दैट इन दैट होटल, उसके जो एफिलिएशन है इस इवेंट के साथ है। अब मुझे बताइए, अगर कल को जाके ये बात सच निकली, क्या उमर अब्दुल्ला साहब अपने होटल को बंद करेंगे इस चीज़ के लिए कि हम समझेंगे कि नहीं, उमर अब्दुल्ला सच में नदामत में है, सच में उनको इस चीज़ से ठेस पहुँची? बाकी जो हो रहा है ये तो कल को जाके किसी को कत्ल करेंगे, कल को जाके अल्लाह ताला बचाए, कल को जाके यहाँ पे अगर ऐसे इवेंट नहीं रोके गए, किसी की अजमत रेजी होगी, ये बताएंगे कि हमें इस बारे में कोई पता नहीं है। अब मुझे देखिए कि ये स्टेटस है इस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर का, जो कह रहा है कि मुझे इस बारे में कोई चीज़ पता ही नहीं है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, अगर 4 दिन से कोई प्रोग्राम डीजे शराब सब कुछ हो रहा है, और एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब मुझे भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे पता नहीं हो सकता है इस चीज़ के बारे में। देखिए, जब एम्पलीफायर्स इस्तेमाल होते हैं ना, तो उसकी किलोमीटर्स तक गूंज होती है, एम्पलीफायर्स की किलोमीटर्स तक गूंज जाती है, मीलों तक उसकी गूंज जाती है। सामने सीओ का ऑफिस है, सामने एडी का ऑफिस है, सामने पुलिस स्टेशन है, और रोज़ होते हैं दिन रात
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग वहाँ पे उनके अहदेदार होते हैं, हमारे MLA साहब होते हैं वहाँ पे गुलमर्ग में, उन्होंने वो DJ की एम्पलीफायर की गूंज नहीं सुनी क्या? ये अलमिया है उनके लिए। जो वहाँ पर फैशन शो गुलमर्ग में 4 दिन लगातार 4 दिन तक चलता रहा और एडमिनिस्ट्रेशन का यह कहना कि हमें मालूम नहीं है। अब अगर हम देखें तो देखिए वहाँ पर चप्पा चप्पा पर ड्रोन्स लगे हैं, कैमराज CCTV कैमराज लगे हैं, हर एक जगह पर वहाँ पर ड्रोन कैमराज लगे थे। क्या ये जवाज़त है एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमें मालूम नहीं है? मैं कहूँगा दूसरे अल्फाजों में, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो थी गुलमर्ग में, जो इसमें जिम्मेदार है, वो इसमें मुलव्वस है। वो खुद को बचाने के लिए ये बात कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इसमें एक प्राइवेट होटल जो है उसका कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो शो है एक प्राइवेट शो हुआ था। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया की तकरीबें चल रही थी, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे थी, फिर भी ये नज़रअंदाज हुआ, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, जब प्राइवेट होटल की बात सामने आई, मुझे मालूम नहीं है किस प्राइवेट होटल में ये ठहरे थे या जहाँ पर ये फैशन शो हुआ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं है, क्या पुलिस जो वहाँ पर बैठती है, जो वहाँ की जिम्मेदार है, वहाँ के SHO साहब, अगर उनको कहीं पर भी शक चलता है कि गुलमर्ग के किसी होटल में, गुलमर्ग के किसी हट में, गुलमर्ग के किसी जंगल में, गुलमर्ग की किसी जाड़ में गलतकारी हो रही है, गलत काम हो रहे हैं, तुरंत वो उसी वक्त जा रहे हैं और वहां पर छापे डालते हैं। क्या सवाल पैदा हो रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस को यह मालूम नहीं था कि वहां पर फैशन शो चल रहा है, वो भी नंगा फैशन शो, और जो तवारीख में यह हिस्ट्री में यह पहला मौका है। क्योंकि उमर साहब का बयान आया है, अभी वो असेंबली में कह रहे थे कि इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, ताहम एक खुली छूट मिल गई है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इसमें जी मुलवस नहीं है। अब आप किससे गुहार लगाएंगे, किससे उम्मीद लगाएंगे कि कुछ हो सकता है? मैं उमर साहब की इस जो आप कहते हैं उमर साहब ने ऐसा कहा, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम का चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, बदनसीब जम्मू कश्मीर के लोगों का चीफ मिनिस्टर बन चुका है। मैं बैसत इंसान, बैसत मुसलमान, बैसत एक कश्मीर का, एज कश्मीरी मैं बात कहने जा रहा हूं उमर साहब को। उमर साहब, आपका नाम है उमर, याद रखो उमर किसका नाम था? उमर था हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम था, जिसका अदल आज भी मशहूर है। आज आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है, फिर कौन इन्वॉल्व है? फिर आप खुद इन्वॉल्व हो इसमें। आपके मिनिस्टर, आपका कंसर्न MLA वहां पर यह तमाशा देखता रहा, और एडमिनिस्ट्रेशन को और खुद को बचाने के लिए आपने बीच में एक जबान लाई, बीच में एक बात बताई कि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। अब जब इन्वेस्टिगेशन का वक्त आया तो अब आप कह रहे हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं है। सवाल पैदा हो जाता है, सवाल पैदा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर क्या करती थी। अगर इसका मतलब यह है कि अगर वहां पर जिनाखारी चलेगी, होटलों में नंगा नाच चलेगा, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं? फिर वहां का CEO क्या करता है वहां पर? वहां की एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है वहां पर, जो गुलमर्ग में रहती है इसी काम के लिए कि वहां पर देख रेख रखने के लिए? ये उमर साहब खुद को बदनामी से बचने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर वो कितनी भी कोशिश करेगा कि मैं बदनाम ना हो जाऊं, जनाब कश्मीरी लोगों को मालूम है, जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान है, डोगरो हो, सबको मालूम है जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे डोगरे हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, कोई ये चीज पसंद नहीं करता है। क्योंकि इस कश्मीर को बोला जाता था कश्मीरी में पिरवर। इस कश्मीरी उस नाम को आपने तहस नहस करवाया। ये उमर साहब के ऊपर चढ़ती है। ये उमर साहब को
मालूम है कि मैं बदनाम हो चुका थ्रू आउट वर्ल्ड, और क्योंकि हर एक मजहबी रहनुमाओं ने इस पर मजम्मत की, और हर एक पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उन्होंने भी इस पर मजम्मत की। सिर्फ एनसी के लीडरशिप जो है खुद को बचाने के लिए बहाने बनाते हैं। मैं वैसे टंगमरग का रहने वाला, टंगमरग इलाके के रहने वाला होने के नाते मैं इस जो कल फैशन शो वहां पर हुआ वो भी माही मुबारक में, इस मुतबरक महीने में मैं इसकी मजम्मत करता हूं। अल्लाह के टंगमरग के तरफ लोगों की तरफ से मैं इस पर मजम्मत करता हूं और करते रहेंगे, और उम्मीद रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, किस एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से हम उम्मीद रखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में, और खासकर जो सियाहती मुकाम है, खासकर गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, दूधा पात्री हो, किसी भी जगह इस चीज की एलाउ ना हो, ताकि यहाँ की जो एक तहजीब थी, जो हमारे पुराने लोगों ने, जो हमारे बुजुर्गानी दीनों ने, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, वरासत में मिला है, वो कायम और दायम रहे। क्योंकि ये जो इन्होंने वहाँ पे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि ये जो जम्मू कश्मीर है, खासकर अगर हम कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर को पिरवर कहते हैं, यानी ये अवतारों की, ये यहाँ पे औलियाउल्लाह हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आलिम गुजरे हैं, और यहाँ पे ऐसा चीज़ किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी वहाँ पे हुआ वो बहुत गलत हुआ, चाहे वो किसी प्राइवेट होटल में थे, या किसी ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, या किसी ने वहाँ पे उसको स्पॉन्सर किया है, वो बिल्कुल ही गलत है। हम उसको कंडम करते हैं। एज सार्क जर्नलिस्टिक फोरम की तरफ से मैं कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड मैं इसकी मजम्मत करता हूँ अपने फोरम की तरफ से, और पीस एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से भी मैं इस चीज़ को कंडम करता हूँ। गुलमर्ग टंगमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से भी मैं इस चीज़ को लेकर के कंडम करता हूँ, क्योंकि उनको ये नहीं करना चाहिए था, चाहे कोई भी वहाँ पे था, और जिन्होंने उनको वहाँ पे अलाउ किया, और जहाँ पे ये हुआ है, हम मुतल्लिका गवर्नमेंट से, खासकर हम गवर्नर जम्मू कश्मीर से अपील करते हैं, मैं गुजारिश करता हूँ पर्सनली भी उनको, और थ्रू एज सोशल एक्टिविस्ट भी करता हूँ, थ्रू जर्नलिस्ट भी करता हूँ, कि मेहरबानी करके इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाए, और जो इसमें कल्प्रिट्स होंगे, जो इसमें मुलवस पाए जाएंगे, उनको पूरी से पूरी ज़बरदस्त सज़ा दी जाए, ताकि बाकी लोग जो है वो उससे बिल्कुल वो उनको ये समझ में आ जाए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं शील्ड किया जा रहा है इस मामले में, क्योंकि 4 दिन ये शो चलता रहा, डीजे, शराब या फिर ड्रोन्स वहाँ पे फॉरवर्ड कर रहे थे थ्रू आउट दीज 4 डेज, और ये कुछ एक लैम सा एक्सक्यूज़ लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी पता नहीं है। अगर यहाँ पे नॉर्मली एक बंदा टेंट लगाता है गुलमर्ग में, उसको भी इसके लिए परमिशन चाहिए होती है, या ड्रोन उड़ाना तो दूर की बात है, नो फ्लाइंग जोन है अभी, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि शराब की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर की अगर बात करेंगे, यहाँ पे शराब जो है, वाइन जो है, ये टोटली बैन होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी भी जगह, जिस तरह हमने पहले भी देखा कि पिछले कुछ हफ्तों से पहले हमने देखा कि टंगमर्ग में हमने खुद भी देखा कि वहाँ पे कोई टूरिस्ट जो है वो वहाँ पे शराब पीता था, फिर हमने उनको वहाँ पे दादर से की, और वहाँ पे एक्शन हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो मामला सॉर्ट आउट हो गया। उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, तो नहीं हुआ, क्योंकि उनको वहाँ पे वो गलती हो गई थी। दूसरी बात यह है कि टंगमर्ग, गुलमर्ग की अगर बात करें, गुलमर्ग में एडमिनिस्ट्रेशन को आज बिल्कुल टाइट रहना चाहिए, और गुलमर्ग में जो आज एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर वहाँ पे CEO साहब जो है, उनको ये बिल्कुल इस चीज़ की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि आखिर वहाँ पे अगर ड्रोन चले तो क्यों चले, क्योंकि गुलमर्ग में जाना ये तो एक छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस डेस्टिनेशन है। सबसे पहले वहाँ पे अगर ड्रोन कोई चलाए तो उसको पहले परमिशन होना चाहिए, ये भी वहाँ पे उनको देखना है कि ड्रोन किसने अलाउ किया है। बिल्कुल हम ये कहेंगे वहाँ पे, यहाँ पे कि लोग आज कह रहे हैं कि नहीं, गुलमर्ग एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ख्वाबी गफलत में थी जब ऐसा हुआ है, जबकि उनको चाहिए कि उनको बिल्कुल इनसाइट नज़रों से, यानी अंदर वाली नज़रों से उनको वहाँ पे देखना चाहिए था कि अगर एक तरफ खेलो इंडिया खेलो जारी है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसे वाक़ात रोनुमा हुए, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ये भी हम कहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई इसमें मुलवस पाया जाएगा, तो मैं अगर उसमें पा गया, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नर इंतज़ामिया से कि मेहरबानी करके उसको भी सज़ा दी जाए।